से हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो मिक्सचर और एलिगेशन को सक्सेसफुल खत्म करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में कहें तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों चैप्टर में अलग अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। नाम में सिंपल लगा हुआ है तो कतई मत समझिए कि ये सिंपल चैप्टर है। सिंपल है, यस सोनू, अगर आप इसको परसेंटेज और रेशियो के इस्तेमाल से करते हो। लेकिन अगर आप इस चैप्टर में किताबी तरीका लगाते हो फॉर्मूला वाला, तो सवाल इतने लेंदी और इतने कैलकुलेटिव आते हैं आजकल कि आप कर ही नहीं पाओगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैं आपको 2 शीट सॉल्व करवाऊंगा मेरे प्यारे, 2 शीट्स होंगी टोटल, और इन 2 शीट्स में, दोनों शीट्स में मिलाकर लगभग 125 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगा सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है ना। इसके बाद जो है मेरे प्यारे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज रेशियो कमजोर है तो आप ये मान के चलो कि उनका ये चैप्टर भी कमजोरी रहेगा, वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख सकते। जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो अच्छे से सीखा है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा। अच्छा विपिन जी, समझ में आया? चलो, बिना कोई फॉर्मूला के, बिना कोई रट्टाफिकेशन के मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को समझने से पहले, इंटरेस्ट को समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर समझनी होगी कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द जो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। सबसे पहले है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूलधन। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल से भी समझाऊंगा। प्रिंसिपल या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? क्या होता है प्रिंसिपल? सपोज आप एक गरीब आदमी हैं और आपको पैसों की जरूरत है, आप एक बैंक के पास गए। आप एक बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक जी आप मुझे 20,000 रुपए उधार दे दो, आप मुझे 20,000 रुपए उधार दे दीजिए। तो आपने बैंक से 20,000 रुपए उधार लिए, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि, देसी भाषा में कहें तो हम इसको कहेंगे उधार ली गई राशि। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सपोज आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक में एग्जांपल से हर चीज को समझाऊंगा। आपने बैंक से बोला भैया कि चलो हमें 20,000 रुपए उधार दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। तो जो पैसा आप उधार लेते हो, दो होते, एक आदमी 20,000 रुपए उधार लेगा, दूसरा आदमी 20,000 रुपए उधार देगा। तो जो राशि उधार ली है आपने, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जब भी हम पैसा उधार लेते हैं तो सामने वाली पार्टी बैंक आपसे पूछेगा भाई साहब कितने टाइम के लिए चाहिए, टाइम तो बता, कितने टाइम में लौटाएगा पैसा। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी हम पैसा उधार लेते हैं तो पहले से ही एक समय डिसाइड हो जाता है, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है मेरे दोस्त कि भाई मैं आपका पैसा इतने समय बाद चुका दूंगा। मैं अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए मेरे दोस्तों। तो मैंने मान लिया कि भैया आप बैंक से पैसा उधार लेके आए 20,000 रुपए, आपने बोला आप मुझे 20,000 रुपए उधार दे दो, मैं आपको पैसा 3 साल बाद चुका दूंगा। तो ये हो गया मेरे दोस्तों समय, यानी कि 3 साल। अगर सभी को समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या होता है? समय, समय मतलब टाइम ड्यूरेशन, वो अवधि जिसमें आपको अपना पैसा चुकाना है उसे हम समय कहते हैं। अब बैंक वाला बोलेगा भाई साहब तुझे 20,000 रुपए उधार चाहिए, बोले हाँ 3 साल बाद चुकाएगा। हाँ, बैंक वाला बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा घाटा, तेरे को कुछ नहीं जाता। तो भैया आप ग्राहक बोलोगे भाई साहब एक काम करना, मैं आपसे 20,000 रुपए उधार ले रहा हूं, 3 साल बाद मैं आपको पैसा चुकाऊंगा और मैं आपको 20,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा चुकाऊंगा। तो बैंक वाला कहेगा ना जी भाई मैं 20,000 रुपए आपको उधार दे रहा हूं, लेकिन मैं तो आपसे ज्यादा पैसे लूंगा मेरे दोस्तों। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। बैंक वाला कहता है भाई कि भाई 20,000 रुपए तो तुझे देना ही देना है, लेकिन मैं तुझसे 48 रुपए और लूंगा। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूं, मैं तुझसे 48 रुपए ब्याज और लूंगा। बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। 48 रुपए ब्याज और लूंगा, यानी कि बैंक वाला कहता है 20,000 रुपए उधार ले तुझे चुकानी है, 3 साल बाद 48 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो अपना कर्जा खत्म करने के लिए जब आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी कि आप अपना कर्जा 20,000 रुपए का कर्जा लेकर आए हो, 3 साल बाद चुकाओगे, तो 3 साल बाद आपको मेरे प्यारे बैंक को पैसा कितना देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हम इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन। बात समझ में आई? यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ में आया भाई? और उनके सर रेट समझ में नहीं आता, आज समझ में आएगा ना? मेरी बात सुनिएगा, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आप एक बैंक के पास गए, आपने 20,000 रुपए उधार लिया, तो जो आपने पैसा उधार लिया उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन, उधार ली की राशि। जब भी हम पैसा उधार लेते हैं तो पहले से ही टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि भाई ये पैसा आपको 2 साल बाद चुकाना है, 3 साल बाद चुकाना है, 4 साल बाद चुकाना है, उसी को हम कहते हैं टाइम ड्यूरेशन यानी कि समय। उज्जवल जी यही बेसिक है। आपने 20,000 रुपए उधार लिए तो बैंक आपसे कहेगा कि भाई 20,000 रुपए तू लेकर जा रहा है, 3 साल बाद मुझे 20,000 चुका देगा, मेरा क्या फायदा इसमें, मुझे कुछ और पैसा, एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए। तो बैंक आपसे डिमांड करता है कि 20,000 रुपए तो आपको चुकाना ही चुकाना है, 48 रुपए मैं एक्स्ट्रा लूंगा, भाई मेरा भी फायदा होना चाहिए। तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा चुकाया 48 रुपए, उसी को हम कहते हैं मेरे दोस्तों ब्याज। ब्याज। आप जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप घर बनाने के लिए लोन लोगे, तो घर बनाने के लिए जैसे सपोज आपने शिवा कांत जी, यही बेसिक है, और कौन सा बेसिक बताऊं तुझे? सपोज आपने, अरे फॉर्मूला रुक जाओ यार, सुनो पहले, मुर्दे की तरह सुनते रहो, कुछ बोलो मत, मुर्दे की तरह। सपोज आपकी नौकरी लग जाएगी, आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का आपने लोन लिया, और 5 साल बाद आपने बैंक को 28 लाख रुपए चुकाए। कितने रुपए चुकाए? 28 लाख रुपए। तो आपने बैंक को 3 लाख रुपए फालतू दिए, जो आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, 25 लाख का आपने 28 लाख रुपए चुकाया, तो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, वही क्या है? ब्याज। सभी को समझ में आया ब्याज? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। एग्जांपल से समझेगा कि सपोज आपने 20,000 रुपए उधार लिए 3 साल के लिए, और आपसे बैंक कहता है कि भाई साहब 48 रुपए हमको, 48 रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाना है। तो आप मुझे बताओ, आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा? आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा? बैंक ये कहता है कि भैया आपने हमसे 20,000 रुपए उधार लिया, 20,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 20,000 रुपए उधार लिया है, 48 रुपए बैंक कहता है भाई मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए। तो आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए बैंक को 20,000 प्लस 4800, 24,800 रुपए मेरे प्यारे बैंक को चुकाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अमाउंट मिश्रधन का मतलब होता है कर्जा खत्म करने के लिए दी गई राशि, कर्जा चुकाने के लिए दी गई राशि। पता नहीं और इनको कौन सा बेसिक चाहिए भाई? मैं केवल आपको शब्द समझा रहा हूं कि मूलधन, मिश्रधन इनका मतलब क्या है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी, कर्जा चुकाने के लिए दी गई राशि। समझ में आया स्टूडेंट? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? 24,800 रुपए देना पड़ेगा। कुछ कह रहे रेट कहां पर? रेट बाद की चीज है, पहले आप ये समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब मेरे दोस्तों अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होता है? बच्चों अमाउंट क्या होता है? इसका मतलब मेरे दोस्तों कंसेप्ट समझिएगा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को मेरे दोस्तों हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने 20,000 रुपए कर्जा लिया था, 48 रुपए आपने ब्याज देना पड़ेगा, तो आपको कितना अमाउंट चुकाना होगा?
20,000 प्लस 4800। सभी को समझ में आया? यानी कि अमाउंट मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है बच्चों मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, समय क्या है, ठीक है ना। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मूलधन प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट घटा दोगे। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे। अगर बच्चों मुझे साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का क्या मतलब है दोस्तों, प्रिंसिपल इधर जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। साधारण ब्याज मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए इसको साधारण ब्याज क्यों कहते हैं, इसको साधारण ब्याज इसलिए कहते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर दिया जाता है। कौन सा ब्याज साधारण ब्याज होता है, जो हर साल बराबर बराबर दिया जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगर आपसे कहा गया है कि 3 साल में आपने 48 रुपए, मेरे प्यारे भाई 3 साल में आपने 48 रुपए ब्याज चुकाया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप हर साल बैंक को कितना ब्याज दे रहे हो, जल्दी से बताइएगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मतलब ही यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आप हर साल बैंक को बराबर बराबर ब्याज दे रहे हैं। सिंपल शब्द का मतलब ये होता है कि हर साल ब्याज जो है इक्वल इक्वल है, बराबर है। अगर आपने 3 साल में 48 रुपए ब्याज चुकाया है तो आप हर एक साल में बैंक को कितना ब्याज दे रहे हो, तो आपका जवाब होगा सर 48 रुपए आपने ब्याज 3 साल में चुकाया है, तो हर एक साल में आप जो है बैंक को 1600 रुपए ब्याज दे रहे हो, 1600 रुपए। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। मैंने केवल आपको यह पढ़ाया है कि प्रिंसिपल क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, इनमें रिश्ता क्या है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने सब कुछ समझा दिया, ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सर आपने ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, सर आपने ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सर आपने ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, सर आपने ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ब्याज की दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है। अगर कोई बच्चा रेट प्रतिशत को आर प्रतिशत डिनोट करते हैं, ब्याज की दर को आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं, आर प्रतिशत। फिर आप बोलोगे हाँ सर, अगर कोई बच्चा रेट की परिभाषा अच्छे से समझ गया तो उसके लिए पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मजाक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर का मतलब ये है 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक साल में 100 रुपए पर एक साल में 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही बच्चों चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहिए, हलक से आवाज ना निकालते, कोई हलक से आवाज निकलना जानी चाहिए कोई भी, जब तक मैं पूरा ना बता दूं चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो। 100 रुपए पर एक साल में, आप बिल्कुल बेसिक रंजन चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो, सुनते रहो। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और इसको आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर प्रतिशत से हम इसको डिनोट करते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपने मेरे दोस्तों 100 रुपए उधार लिए, मेरी बात को सुनिएगा, आपने 100 रुपए उधार लिए लाला जी से 100 रुपए, और एक साल के बाद आपने अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए और एक साल के बाद आपने अपने दोस्त को 113 रुपए चुकाए। बताओ आपने कितना ब्याज दिया? आपने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए एग्जांपल ले रहा हूं, और आपने एक साल के बाद अपने दोस्त को 113 रुपए चुकाए। 100 रुपए का आपने उधार लिया, 100 का नोट आपने उधार लिया और एक साल बाद आपने अपने दोस्त को 113 रुपए चुकाया। मेरे प्यारे 13 रुपए एक्स्ट्रा, जो आपने 13 रुपए एक्स्ट्रा चुकाया है यही ब्याज की दर है। 100 रुपए पर आप 13 रुपए ब्याज दे रहे हो तो ब्याज की दर कितनी है? 13% प्रति वर्ष, 13% पर एनम, हिंदी में कहेंगे प्रति वर्ष। यानी कि हर 100 रुपए पर एक साल में आप जो है 13% ब्याज दे रहे हो। प्रति वर्ष को हम शॉर्ट में पर एनम लिखते हैं, प्रति वर्ष को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीए। इसका मतलब है प्रति वर्ष पर एनम। एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 रुपए अपने दोस्त से उधार लिए और एक साल बाद आपने 113 रुपए चुकाया, 13 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए पर आपने एक साल में कितना ब्याज दिया? 100 रुपए पर आपने एक साल में 13 रुपए ब्याज चुकाया। ये परसेंटेज में कितना होगा? इंटू 100%, 100 से 100 कट जाएगा, 13% मेरे दोस्तों। लाला जी कहते हैं 5 रुपए सैकड़े का ब्याज। आपने गांव में सुना होगा, आपके दादा पड़ोसी या कभी पिताजी किसी बुरी स्थिति में पैसा उधार लेके आएंगे तो पिताजी कहते होंगे कि लाला जी 5 रुपए सैकड़े का ब्याज दे रहे हैं, लाला जी 5 रुपए सैकड़े के दाम पे उस पे पैसा उधार दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? गांव की देसी भाषा कहते हैं 5 रुपए सैकड़े का ब्याज मिल रहा है। सैकड़े का मतलब होता है 100 रुपए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लाला जी हर 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज ले रहे हैं, तो ब्याज की जो दर है 5% पर एनम। कभी सुना तुमने गांव देहात में कि पड़ोसी का प्रधान जो 5 रुपए सैकड़े के दाम से पैसा उधार देता है? सैकड़े का मतलब हर 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए उधार ले 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, 200 रुपए उधार ले 26 ब्याज देना पड़ेगा, 300 रुपए उधार लोगे 3 39 ब्याज देना पड़ेगा, 400 रुपए उधार ले 4 52 ब्याज देना पड़ेगा, 500 रुपए उधार ले 5 65 ब्याज देना पड़ेगा। सभी को समझ में ब्याज की दर क्या होती है? 100 रुपए पर एक साल में जो भी ब्याज लगता है उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कहते हैं। सभी को समझ में आया? ये परिभाषा है स्टैंडर्ड। ब्याज की दर को, ब्याज की कैलकुलेशन करने का कोई ना कोई आधार तो मानना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मानना पड़ेगा। सबसे आसान नंबर क्या है दुनिया में? भगवान ने जो बनाया 100। तो ये फिक्स कर लिया कि 100 रुपए पर एक साल में जो भी ब्याज लगेगा हम उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। 2 रुपए सैकड़े का मतलब है कि हर 100 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज देना है एक साल में, परसेंटेज में 2%। समझ में आई बात? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। अब जैसे पिछले सवाल में देखो, जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, पिछला एग्जांपल आप मुझे बताओ यहाँ ब्याज की दर कितनी? जल्दी से जवाब दीजिएगा, यहाँ ब्याज की दर कितनी? फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ब्याज की दर कितनी है? जल्दी से। आपने 20,000 रुपए उधार लिए और 3 साल बाद आपने 48 रुपए चुकाए। ब्याज की आपने 20,000 रुपए पर 48 रुपए चुकाए 3 साल में। ब्याज की दर क्या? ब्याज की दर है 100 रुपए पर, हर 100 रुपए पर एक साल में आप कितना ब्याज देते हो? ध्यान सुनिएगा, आपने यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा। आपने 20,000 रुपए उधार लिए थे और 20,000 रुपए पर आपने एक साल में 1600 रुपए ब्याज दिया। 20,000 रुपए पर आपने एक साल में 1600 रुपए ब्याज दिया। आपने 20,000 उधार लिया था, 3 साल बाद आपने 48 रुपए चुकाए, तो हर एक साल में कितना ब्याज दे रहे हो? 48 रुपए, 3 1600 रुपए। 20,000 रुपए पर आपने एक साल में 1600 रुपए ब्याज दिया, तो आप 1 रुपए पर कितना ब्याज दे रहे हो एक साल में? जल्दी से जवाब दीजिए। 1 रुपए में आप 1 रुपए पे कितना ब्याज दे रहे हो? 1 रुपए पे हर साल कितना ब्याज दे रहे हो? 1600 बटे 20,000 रुपए।
1 रुपए पर 20 उधर चला जाएगा, दोनों तरफ 20 से भाग दे दो, यानी कि आप 1 रुपए पर मेरे प्यारे भाई 1 रुपए अगर आप उधार लेते हो तो 1 साल में आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यही होगा ब्याज। आपने 20,000 रुपए पर 1 साल में 1600 रुपए एक्स्ट्रा दिया, हर साल 20,000 रुपए पर 1 साल में 1600 रुपए ब्याज देते हो, तो हर 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देते हो, 20 चला जाएगा बटे में। ये 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देते हैं, तो 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देंगे मेरे दोस्तों, 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, यही आपकी ब्याज की दर आ गई। ये आपकी ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों, यही आ गई है ब्याज की दर, कोई भी परेशानी नहीं है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा 1600/200 यानी कि 8 रुपए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए पर 1 साल में आप 8 रुपए ब्याज देते हो, 1600 रुपए पर 1 साल में आप 8 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज की दर कितनी है, 8% पर एनम, 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, 100 रुपए पर आप 1 साल में 8 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज की दर कितनी है, 8% पर एनम, 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, 100 रुपए पर आप 1 साल में 8 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज की दर कितनी है, 8% पर एनम। इसका मतलब ये आप जो भी पैसा उधार लोगे हर साल उस पर 8% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8% ब्याज की दर का मतलब यह है कि आप जो भी पैसा उधार लोगे हर साल उस पर 8% पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हर साल ब्याज 8% बढ़ता चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई समस्या, तो 20,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 1600 है, 1600, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या आएगा, 1600/20,000 इंटू 100%, इंटू 100। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट नहीं बन गया, फॉर्मुला नहीं बन गया। अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो नीचे क्या रखना है, 20 रुपए का, नीचे क्या रखना है आपको, प्रिंसिपल 20 रुपए का प्रिंसिपल, ऊपर क्या लिखना है मेरे दोस्तों, ऊपर लिखना है आपको 1600 रुपए का 1 साल का ब्याज, और इंटू क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है, इंटू 100%। तो यहां से कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, मैंने एक फॉर्मुला निकाल दिया कि अगर आपको ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट या हिंदी में हम कहते हैं ब्याज की दर, अगर आपको निकालनी है, इसको निकालने का आसान तरीका है, परिभाषा है, लेकिन इसी परिभाषा से मैंने कंसेप्ट निकाला कि नीचे क्या रखना है आपको, प्रिंसिपल, ऊपर आपको क्या रखना है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल में आप कितना ब्याज दे रहे हो, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना, परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, इंटू 100%। ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्याज की जो दर है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। समझ में, जैसे कि हमने आपके सामने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल 20,000 रुपए पर 1 साल में 1600 रुपए ब्याज है, तो 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज होगा, तो देखो प्रिंसिपल नीचे पहुंच जाएगा 20, ऊपर क्या रहेगा 1 साल का ब्याज, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। सभी को बात समझ में कि कोई भी चीज हवा हवाई नहीं है, कोई भी चीज हवा हवाई नहीं है, हर चीज के पीछे जो है बेसिक है। ठीक है, मजा आ गया सभी को। तो अगर आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है, 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने। मैंने आपको बताया कि ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, पर एनम मतलब प्रति वर्ष, तो इस बात का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस बात का, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, 8% का मतलब होता है R/100, 8% का मतलब होता है R/100। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर, नीचे हमेशा बेस होता है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ये मतलब है मेरे दोस्तों, किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी, नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों, नीचे है प्रिंसिपल, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में आपको 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ये तो ब्याज की परिभाषा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा है। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, इसका मतलब कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिया है तो 1 साल में आपको 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की दर 22% पर एनम है, 22% पर एनम है, तो इसका मतलब है कि अगर आज आपने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए, अगर आज आपने 100 रुपए उधार लिए तो 100 रुपए का 22% है 22, 1 साल बाद आपको 122 रुपए चुकाना होगा, 22 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। यही मतलब है। अगर ब्याज की दर 8% है, अभी मैंने परिभाषा आपको बताई, 100 रुपए पर 1 साल में जो भी ब्याज लगेगा उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज चुकाना होगा, और अगर 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए ब्याज है, तो आप मुझे बताओ कि 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज होगा, 1 रुपए पर 1 साल में R/100 ब्याज होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, 1 रुपए पर 1 साल में R/100 ब्याज होगा, 1 रुपए पर 1 वर्ष में R/100 ब्याज होगा। अगर आपने P रुपए उधार लिए हैं, अगर आपने P रुपए उधार लिए हैं तो P रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज होगा, P रुपए पर भाई, अगर 1 रुपए पर इतना ब्याज है तो P रुपए पर कितना ब्याज होगा, P से गुणा कर दो। P रुपए पर कितना ब्याज होगा, P इंटू R/100। हर कोई जानता है 1 रुपए पर R/100 ब्याज देना पड़ रहा है, आपने P रुपए उधार लिए तो P रुपए पर कितना ब्याज देना होगा, PR/100। अगर आपने P रुपए T साल के लिए उधार लिए हैं, अगर आपने P रुपए 1 साल की बजाय T साल के लिए उधार लिए, T साल के लिए, तो आपको T साल में कितना ब्याज देना होगा। अगर P रुपए पर 1 साल में ब्याज इतना है, 1 साल में, तो P रुपए पर आपने पैसा अगर T साल के लिए उधार लिया है तो T साल में कितना ब्याज देना होगा, मल्टीप्लाई बाई T। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये P रुपए के प्रिंसिपल पर T साल का ब्याज है 8% की दर से मेरे प्यारे भाई। यही तो फॉर्मुला है घोंचों की तरह, जिसे आज तक आप रटते आए हो, रट सबने रखा है, मतलब किसी को नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता। यही तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है मेरे प्यारे भाई, यही तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है जिसे आप आज तक तोते की तरह रटते आए हो, है ना, PRT/100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है, PRT/100। आज आपको इसका मतलब भी समझ में आया कि फॉर्मुला पैदा कहां से हुआ। सारे नाश की जड़, सारे टॉपिक की नींव केवल ये एक परिभाषा है। आपको लग रहा होगा कि कोई मजाक चीज है, कोई छोटी मोटी चीज है, इस परिभाषाओं में देश की अर्थव्यवस्थाएं छुपी हुई हैं। इस परिभाषाओं में मेरे दोस्त, इस एक लाइन में पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए ब्याज लगेगा। 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, R/100। P रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, P से गुणा। P रुपए पर T साल में कितना ब्याज लगेगा, मल्टीप्लाई बाई PRT/100। अगर आपने P रुपए उधार लिए हैं 8% ब्याज की दर से, तो T साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, PRT/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, PRT/100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P R/100 का क्या मतलब है, व्हाट इज R/100, R/100 को मैं लिख सकता हूं R%। R/100 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, R%। R% का मतलब R/100 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है P रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से T साल का जो ब्याज होगा, P गुणा R% गुणा T, P गुणा R% गुणा T। आप बोलोगे हाँ जी सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया बच्चों। अगर मुझे अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालना है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों, P, सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी आपको निकाल के बताया PR% इंटू T। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से प्यारे स्टूडेंट्स P कॉमन आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस R% इंटू T। ये फॉर्मुला है ना, आपने बचपन में तोते की तरह रट लिया होगा इसको।
है ना? आपने बचपन में तोते की तरह रट लिया होगा, कहां से आता है किसी को कोई पता नहीं, आज आपको समझ में आया होगा। यही बेसिक है, बेसिक वाले राक्षसों, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। ₹P की धनराशि पर 8% की दर से 30 साल का जो ब्याज होगा PRT/100 होगा, PRT/100। क्या आपको बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या आप सभी को बात समझ में आई है? क्या आप सभी को बात समझ में आई है? यस और नो? सभी बच्चे जवाब दें। जितने भी ये बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ। अभी तक केवल मैंने आपको ये समझाया कि प्रिंसिपल किस चिड़िया का नाम है, मिश्रधन किस चिड़िया का नाम है, ब्याज किस चिड़िया का नाम है, समय क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा, ब्याज की दर की परिभाषा क्या है। फिर मैंने आपको समझाया कि ब्याज की दर कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो मनहूस का फॉर्मूला है ये कहां से आया है, ठीक है? जिसके ना समझ में आई, बचपन में भी रटा था, आज भी रट लीजिए, ठीक है ना? अब आगे कोई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा r% गुणा t, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा r% गुणा t, ठीक है? यूनिटी मेथड आना चाहिए, दूसरी क्लास पास होनी चाहिए आप ये मेथड समझने के लिए। दूसरी क्लास फेल नहीं चाहिए बालक। आगे चलेंगे, देखिए मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट अलग से कोई चैप्टर है ही नहीं ना। सिंपल इंटरेस्ट है परसेंटेज प्लस रेशियो। जिस बच्चे को परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, उस चैप्टर को ऐसे उड़ाएगा हवा में। सिंपल इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज प्लस रेशियो। अलग से भी कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना नहीं, तो मैं आपको बेवजह का बता रहा हूं, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। पूरे के पूरे चैप्टर को हम करेंगे मेरे प्यारे भाई परसेंटेज रेशियो के इस्तेमाल से। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, रेट, रेट। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों समय, समय। तो आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। रेट का मतलब है r% पर एनम, यानी कि 1 साल में r% ब्याज। तो आप मुझे बताओ t साल में कितना प्रतिशत ब्याज होगा? मैं अभी अभी आपको समझा के निकला हूं कि ब्याज की दर, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज, हर साल ब्याज बराबर बराबर है। अगर ब्याज 1 साल में r% है, अगर आपको 1 साल में r% ब्याज देना पड़ रहा है, तो आप मुझे बताओ t साल में कितना ब्याज दोगे प्रिंसिपल पर? r% का मतलब 1 साल में अगर आपको r% ब्याज देना पड़ रहा है, तो t साल में प्रिंसिपल पर कितना ब्याज दोगे? तो आप कहोगे सर r% गुणा t, सिंपल इंटरेस्ट बराबर r% गुणा t। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये मैं परसेंटेज बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी परसेंटेज में मेरे दोस्तों। और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे अमाउंट, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी एक ढीले की परेशानी इसमें नहीं है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। मैं पहले बोल के चल रहा हूं कि जिस बच्चे को परसेंटेज रेशियो नहीं आता है अच्छे से, वो बच्चा गया भाड़ में, और उस बच्चे का पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठेला लगा लो, आजकल सस्ते लोन भी मिल रहे हैं, ठीक है ना? अर्थमेटिक्स शुरू होने से पहले मैंने समझा दिया था, परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ब्याज 1 साल में r% है, तो ब्याज t साल में कितने परसेंट देना होगा? r% गुणा t। देखिए प्रिंसिपल या उधार ली राशि हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल या फिर उधार ली राशि हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। आपने जो भी पैसा उधार लिया वो 100%। मैं अपनी मर्जी से सारा डाटा लूंगा, एग्जांपल जो मैं समझाऊंगा मैं आपको अपनी मर्जी से समझाऊंगा। आपने पैसा उधार लिया मेरे दोस्तों 100%, प्रिंसिपल या मूलधन उधार ली राशि 100% होता है। सपोज ब्याज की दर है 9% पर एनम, ब्याज की दर है 9% पर एनम, 1 साल में 9% ब्याज है। आपने पैसा उधार लिया 7 साल के लिए, तो आप मुझे बताओ कि 7 साल में आपको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 7 साल में, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 7 साल में आपको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? अगर 1 साल में आप प्रिंसिपल पर 9% ब्याज दे रहे हो, 9% ब्याज का मतलब 1 साल में प्रिंसिपल का 9% ब्याज दे रहे हो, तो 7 साल में कितना ब्याज दोगे? मल्टीप्लाई बाय 7, प्रिंसिपल का 63%। 1 साल में 9% ब्याज है, तो 7 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? प्रिंसिपल का 9 7 63%। बात क्लियर है? अगर ब्याज की दर 9% पर एनम, इसका मतलब है कि हर 1 साल में आपको प्रिंसिपल का 9% ब्याज देना पड़ेगा। तो 7 साल में कितना ब्याज दोगे? प्रिंसिपल का 63%, 9 7 63। तो आप मुझे बताओ अमाउंट क्या हो जाएगा फिर? 100% आपने पैसा उधार लिया, 63% आपने उस पर ब्याज दिया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 163%, 163% आपको अमाउंट चुकाना पड़ेगा। मिश्रधन कितना आएगा? 163%। आपको ये सोचना है, फॉर्मूला गया, ये फॉर्मूला नहीं लगाना कुछ भी। आपको इस तरीके से परसेंटेज से ही सोचना, परिभाषा से सोचना है, परिभाषा को पकड़ना है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक और आसान, अभी मैं आसान डाटे ले रहा हूं। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। आपने पैसा उधार लिया मेरे दोस्तों 16% पर एनम की दर से। आपने 16% पर एनम की दर से पैसा उधार लिया। कितने साल के लिए आपने पैसा उधार लिया मेरे दोस्तों? 11 साल के लिए, 11 साल के लिए। आपने 11 साल के लिए पैसा उधार लिया, 11 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ आपको कितना जो है ब्याज चुकाना पड़ेगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? भाई अगर 1 साल में 16% ब्याज आप दे रहे हो प्रिंसिपल पर, तो 11 साल में कितना ब्याज दोगे? 16 गुणा 11, 16 गुणा 11 कितना आएगा? 176। यानी कि मेरे दोस्तों 11 साल में आपको 176% ब्याज देना पड़ेगा, 176% ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर आपने 100% पैसा उधार लिया है, तो आपको 176% चुकाना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 276%, 276% आपका मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? सभी को परसेंटेज का अच्छे से इस्तेमाल आ रहा है? चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट, अगर सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो डाटा आसान है, पहले से सिखाता रहा हूं। अगर डाटा आसान है तो हम 100 मान के करते हैं, 100% मान के। अगर डाटा मुश्किल है तो हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अगर डाटा मुश्किल है तो पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे, ब्याज की जो दर है, सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की जो दर है वो 8.33% पर एनम है। ब्याज की जो दर है वो 8.33% पर एनम है। ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे भाई वो 8.33% पर एनम है। मुश्किल डाटा है। सपोज ब्याज की जो दर है वो 8.33% पर एनम है, 8.33% पर एनम। अब 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12, 1/12, 8:3%, 1/12। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 12 रुपए के प्रिंसिपल पर, 12 रुपए के प्रिंसिपल मेरे दोस्तों, अगर आपका प्रिंसिपल 12 रुपए है, तो 12 रुपए का 8.33%, 12 का 8.33% 1 के बराबर होता है। प्रिंसिपल 12 रुपए है, तो 12 रुपए पर 1 साल में आपको 1 यूनिट ब्याज मिलता है। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसका परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। अगर ब्याज की दर 8.33% पर एनम है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 1 साल का जो ब्याज है वो 1 यूनिट है। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है। 12 रुपए पर 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 यूनिट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। समय कितना ले लेते हैं? चलिए समय ले लेते हैं मेरे दोस्तों 5 साल। समय कितना ले लेते हैं? 5 साल। तो आप बताओ अगर डाटा इस तरीके से टिपिकल है परसेंटेज में, तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में क्या करेंगे बच्चों? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। क्या 1/12? तो क्या मानेंगे मेरे दोस्तों? अगर प्रिंसिपल 12 यूनिट है,
प्रिंसिपल को 100% मत मानो, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 12 यूनिट है, माना प्रिंसिपल जो है आपका 12 यूनिट है, 12 यूनिट अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है। अगर 12 यूनिट आपका प्रिंसिपल है तो एक साल में 1 यूनिट ब्याज होगा, 5 साल में कितना ब्याज होगा, 5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, 12 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, 5 यूनिट आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 12 जमा 5 17 यूनिट। 17 यूनिट मेरे दोस्तों आपको अमाउंट चुकाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी वाली बात इसमें है ही नहीं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये समझिए कि जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों, क्या ले लेते हैं, सपोज ब्याज की जो दर है वो 24 सही 1/6% है। सपोज ब्याज की जो दर है बच्चों वो 24 सही 1/6% है, 24 सही 1/6%। समय जो है मेरे दोस्तों, जो समय है वो कितना ले लेते हैं, समय जो है मेरे दोस्तों वो आपका 9 साल है, समय 9 साल है, ठीक है। 9 साल ना लेके मेरे दोस्तों समय लेते हैं आपका 24 सही 1/6 कर लें, कुछ और कर लें। ब्याज की दर 24 सही 1/6% है और समय है मेरे दोस्तों आपका सपोज यहां से 7 साल, 7 साल समय है। तो आप मुझे बताओ अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर ब्याज की दर 24 सही 1/6% है, मैं आपको बता चुका हूं कि 24 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 20% 1/5 प्लस 4 सही 1/6% 1/24, बोलो हो गया। 24% 20 24 पर 24 1/6 को ऐसे लिखोगे 20% प्लस 4 सही 1/6%, 20% 1/5 4 सही 1/6% 1/24, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा 24 5 24 का 120 और 24 5 29 29/120, 29/120। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 24 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 29/120 यूनिट होगी, बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 29/120 यूनिट, 20% 1/5 प्लस 4 सही 1/6% 1/24। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 120 यूनिट है, अगर बच्चों आपका प्रिंसिपल 120 यूनिट है, 120 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, तो 120 यूनिट पर आपको एक साल में 29 यूनिट ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने 120 यूनिट उधार 120 रुपए, तो एक साल में आपको 29 यूनिट ब्याज देना पड़ेगा, तो 7 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 29 7 203, 7 साल में 203 यूनिट आपका ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा, 120 यूनिट आपने उधार लिया, 203 मेरे दोस्तों आपका ब्याज हो गया, तो अमाउंट हो जाएगा 330, 323 यूनिट आपका अमाउंट होगा 330। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी, नवीन तो भैया पहले परसेंटेज पढ़ो, ठीक है। 323 यूनिट 323, 203 आएगा सुचिता। तो इस टेबल का यूज कैसे होगा, सवालों के माध्यम से समझोगे, ठीक है। तो देखिए अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के करेंगे, और अगर डाटा टिपिकल है मेरे दोस्तों तो हम यहां पे मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों कन्वर्ट करके करेंगे अगर डाटा टिपिकल है। समझ में आया, जैसे जैसे आप सवाल करोगे इस चीज का इस्तेमाल सीखोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था मेरे प्यारे, एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है, एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए कि आपने 20 साल को उधार लिया 3 साल के लिए, 48 रुपए आपने ब्याज चुकाया है मेरे प्यारे भाई, तो अमाउंट है 24,800। अगर गौर से, अगर मैं सारी की सारी कैलकुलेशन को, इजी कैलकुलेशन है, अगर मैं सारी की सारी कैलकुलेशन को मेरे दोस्तों परसेंटेज के माध्यम से आपको समझाऊं, परसेंटेज के माध्यम से, तो क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, 100%। 100% की वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए, 100% की वैल्यू। समय कितना, 3 साल। ब्याज की दर कितनी, 8%। ब्याज की दर कितनी, 8%। एक साल में 8% ब्याज है, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा, 24%। 3 साल में कितना ब्याज होगा, 24%। 24% की वैल्यू है। 100% अगर 20,000 रुपए है तो 24% 48 रुपए होगा। 100% पे 24% आपका ब्याज है, तो अमाउंट कितना है, 124%। 100% की वैल्यू 20,000 है, 200 गुना, तो अमाउंट हो गया 100% 24% ब्याज 124%। 124% की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 24,800 रुपए मेरे दोस्तों। सब कुछ साफ साफ परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ कि ना, यस और नो। ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल को बढ़ाना, मूलधन को बढ़ाना, बस। और उसके लिए क्या आना चाहिए, परसेंटेज का इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए। अगर आप परसेंटेज नहीं जानते तो ये चैप्टर नहीं समझ सकते बिल्कुल भी। परसेंटेज एक खेल, एक मजाक है मेरे दोस्तों। परसेंटेज आप जितना अच्छे से क्लियर करोगे उतना ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए हल्का होता चला जाएगा। तो ये थी सिंपल इंटरेस्ट की सारी थ्योरी जो मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से एग्जांपल के साथ समझाई 1 घंटे तक। यही है बेसिक, इसके अलावा कोई बेसिक फिजिक्स नहीं है, ठीक है ना। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्याज की दर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंटेज गुना टाइम, ठीक है। डाटा आसान है तो 100% मान के करेंगे, डाटा अगर मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। आज सिंपल इंटरेस्ट की सीट तैयार नहीं हो पाई, मैं शीट को अपडेट कर रहा था। अभी जैसे एग्जाम हुआ है आपका आईसीआर का, आपका पेपर हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, और आपका सिविल सर्विस का पेपर हुआ है। जो नए एग्जाम्स हुए हैं इनके सवालों को मुझे शीट में अपडेट करना है, तो रात को बैठ के मैं आपकी शीट को अपडेट करूंगा, आज रात में शीट बना दूंगा और कल जो है शीट आपको अपडेटेड शीट मिलेगी और कल से मैं इसके सवाल करवाऊंगा। आज मैंने इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दी है। कृष्ण जी यही बेसिक है बेटे, यही बेसिक है, जाके परसेंटेज पढ़ो तब आप इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए, और कोई बेसिक फिजिक्स नहीं है यहाँ पे। अमिंदर जी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जरूरी कि ये चीज आपको तुरंत अभी समझ में आएगी, आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बाकी क्लैरिटी आपको सवालों के माध्यम से होगी, जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करोगे आप इसका इस्तेमाल अपने आप सीखने लगोगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके आगे जो है बच्चों हम कल करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाय।